बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ती हूँ और एक नए विषय के साथ जुड़ती हूँ। बहुत से छात्र छात्राएं लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि मैम ऐसी वीडियो दीजिए जिसमें कि एमए का थर्ड पेपर यानी तृतीय प्रश्न पत्र, एमए तृतीय सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र, काव्यशास्त्र और समालोचना, ये वाला पेपर हल हो जाए। तो आइए छोटी छोटी जानकारी के साथ आप लोगों से जुड़ती हूँ इस पेपर के बारे में। इस पेपर का जैसे कि नाम है भारतीय काव्यशास्त्र एवं समालोचना। तो काव्यशास्त्र के आधार पर यदि आप लें तो हमारे साहित्य शास्त्र में चर्चा की गई है काव्य की आत्मा मानने के लिए। तो हमारे यहाँ 6 संप्रदाय हैं। उन 6 संप्रदायों के नाम, उनके प्रवर्तक आचार्यों के नाम, उनकी पुस्तकों के नाम यदि आप लोग पूरी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको पेपर में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के हल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे जो 6 संप्रदाय हैं वो इस प्रकार हैं। अलंकार संप्रदाय पहला। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम है आचार्य भामा। इन्होंने काव्य अलंकार नामक पुस्तक हम लोगों के लिए दी, जिसमें कि इन्होंने उसमें अलंकारों की चर्चा की और उसमें अलंकारों में उन्होंने भामा ने जो अलंकार दिए वो 38 अलंकारों का प्रतिपादन किया। इसके बाद में अब अगला संप्रदाय आता है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम है आचार्य बामन। इन्होंने एक वाक्य कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति यानी काव्यसात्मा रीति या विशेष गुणात्मा रीति। इन्होंने 3 रीति बताई, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति। इसके बाद में अगला संप्रदाय आपका आता है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम है आनंद वर्धनाचार्य। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक किताब हम लोगों के लिए बंद रखी और इसमें इन्होंने बताया कि ध्वनि 3 प्रकार की होती है, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। तो इस तरह से इन्होंने अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय, ये 3 संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों के नाम आपके बता दिए और उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म परिचय मैंने बता दिया। इसके बाद में आपका आता है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम है कुंतक। इन्होंने वक्रोक्ति काव्य जीवितम नामक पुस्तक हम लोगों के मध्य में दी और इस ग्रंथ में की स्थापना इन्होंने की और इस ग्रंथ में इन्होंने काव्य की आत्मा वक्रोक्ति को माना। इसके बाद में औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम है क्षेमेंद्र। इन्होंने औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ हम लोगों के मध्य दिया और जिसमें उन्होंने रस, ध्वनि, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति और औचित्यपूर्ण प्रयोग से ही काव्य की सफलता को माना। इसके साथ ही रस संप्रदाय में भरत मुनि, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संप्रदाय है ये और सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है, भरत मुनि इसके प्रवर्तक आचार्य हैं और इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस को काव्य का अनिवार्य तत्व माना। इन्होंने एक रस सूत्र, निष्पत्ति सूत्र दिया, रस निष्पत्ति सूत्र। वो सूत्र इस प्रकार है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो इस सूत्र के माध्यम से इन्होंने रस निष्पत्ति सूत्र ये दिया और रसात्मक वाक्यम काव्यम इसको माना। तो इस तरह से करके आपके 6 संप्रदायों के आचार्यों के नाम और ये थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय जो है आप लोगों तक मैंने पहुंचा दिया। तो आशा है आप लोग इन चीज़ों को याद करेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको आगे आने वाले अपने पेपर लिखते समय आप लोगों बिल्कुल एकाग्रचित होकर उस चीज़ को आप लिख पाएंगे। तो ये मैंने बताया एमए तृतीय सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में आप लोगों के लिए। और इसके बाद अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए देती हूँ रस निष्पत्ति के बारे में, रस संप्रदाय के बारे में।